पहला पाठ गणना ग्रंथ 12 वचन 1 से 13। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने ये सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वो पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वो प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वो उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोर से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड न दिलाएं। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दें, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने ये कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। सुसमाचार मत्ती 14 वचन 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तक से दूर जा चुकी थी। वो लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा, तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे, उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उसका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में पेतरुस नाव की असुरक्षा से बाहर निकलने की चाहत में अन्य शिष्यों से अलग खड़ा होता है ताकि प्रभु की ओर यात्रा की जा सके, जो स्वयं नाव में बैठे अपने शिष्यों की ओर पानी पर चलकर यात्रा कर रहे थे। पेतरुस की अनिश्चित यात्रा तब तक अच्छी रही जब तक कि उसने प्रभु से अपनी आंखें नहीं हटा ली और इसके बजाय हवा की शक्ति को देखना शुरू कर दिया। उसी समय वह डूबने लगा। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हमारी आंखें प्रभु पर टिकी हुई होनी चाहिए, खासकर जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हवा की ताकत हमें डुबाने की धमकी देती है और जब हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे क्षणों में ये सर्वोपरि है कि हमें अपनी निगाह प्रभु पर टिकाए रखें, जो हमेशा हमारे सामने ये कहते हुए खड़े रहते हैं, साहस रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। भले ही हम अपनी आंखें प्रभु से हटा लें और अपने आप को डूबते हुए पाएं, हमें केवल पेतरुस की तरह प्रभु को पुकारना होगा, प्रभु, मुझे बचाइए, और वह हमें पकड़ने और हमें डूबने से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे और हमें थाम लेंगे। प्रभु इमैनुएल है, ईश्वर हमारे साथ है, और वह हमेशा उस चीज से अधिक शक्तिशाली है जो हमें भयभीत करने की धमकी देती है। आमीन।